बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है ये है लॉन्ग क्वेश्चंस, एक्सरसाइज 4.1 लीनियर इक्वेशन पार्ट 1। लॉन्ग क्वेश्चन में अब हम लोगों ने इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है। ये जो पार्ट 1 है ये ऑलमोस्ट इसके मैं क्वेश्चंस पहले स्टार्ट पे करा चुका हूँ, लिहाजा आपको वहाँ से हेल्प रहेगी और ये क्वेश्चन आप खुद से सॉल्व कर पाएंगे। कुछ पार्ट 2 में क्वेश्चन मैंने ऐसे लिए हैं जिनका मुझे लगता है कि थोड़ा उसका मुझे शायद ज़्यादा हिंट देना चाहिए ताकि आप उसको कर सको। है वो भी आसान, ये भी आसान है, तो आप इनको कर पाएंगे। ये कुछ क्वेश्चंस हैं, इसको आप देख लीजिए। जैसे पहला लिखा हुआ है सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस, ये दे रखा है। बहुत सिंपल सादा सा क्वेश्चन है। देखें एक वेरिएबल में है और वेरिएबल की मैक्सिमम डिग्री 1 है। मतलब कुछ ना लिखा हो तो उसकी डिग्री 1 होती है, तो ये लीनियर है। अब आपको वेरिएबल एक तरफ और कांस्टेंट एक तरफ करके एक्स की वैल्यू यहाँ से निकाल लेनी है, ये आ जाएगा। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो ये बटे में आ गया है, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसका एलसीएम लेते हैं। और जब वेरिएबल में हम लेते हैं तो अगर तो कॉमन हो तो उसको एक ही बार लिख दिया जाता है। फिर ये वाला नंबर उस नंबर को जो हम कॉमनली एज एलसीएम के तौर पर लिखते हैं उसको ये डिवाइड करता है। तो एक्स एक्स से कट जाएगा, ऊपर 1 बच जाएगा, ये एक्स कट जाएगा, ऊपर 2 बच जाएगा। तो 1 + 2 / x, तो यानी 3/x = 15 आ जाएगा। x उधर मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो 3/15। तो आगे उसको आप सॉल्व कर लोगे, 1/5 इसका आंसर आ जाएगा। तो ये है, इसके अंदर आप सॉल्व कर सकते हो इसी तरीके से। ये है, अब इसमें डिफरेंट है। जब डिफरेंट आ जाए, जैसे ये 6 - u है, ये u/u, यहाँ पे भी u होता, यहाँ u होता, तो हम इसको एक बार लिख लेते। अब ये अलग अलग है, अब हम क्या करेंगे, दोनों को लिख लेंगे। यानी 6 - u भी लिख लेंगे ऐसा एक ही लाइन लगा के, उसके नीचे आपने 6 - u भी लिखना है और मल्टीप्लाई करके 4 - u भी लिख देना है। अब ये चूंकि डिवाइड करता है तो इसका मतलब 6 - u एक काट देगा, पीछे बचेगा 4 - u नीचे, उसके ऊपर वाले से मल्टीप्लाई होना तो वो ऊपर यहाँ पर आ जाएगा 4 - u। दूसरा वाला यहाँ पे ये काट देगा इसको और ऊपर 13 मल्टीप्लाई कर देगा 6 - u से। जो इधर डिवाइड है उधर जाके मल्टीप्लाई होगा, 0 से वो मल्टीप्लाई होंगे तो वो 0 हो जाएंगे। बाकी सिंपल इस फॉर्म में आ जाएगी, लेकिन वो u की शक्ल में होगी, लेकिन इस शक्ल में आ जाएगी। तो वहाँ से आपने u की वैल्यू निकाल लेनी है, तो सॉल्व हो जाएगा। इसी तरीके से ये भी है, तो बिल्कुल सादा तरीन ये क्वेश्चंस दिए हुए हैं ये वाले सारे के सारे। वो अलग बात है कि ये x में है और ये भी x में और ये y में दे रखा है। तो आपको क्या करना है, x जो है वो यानी जो वेरिएबल है उसको एक तरफ ले आना है, y को एक तरफ ले आना है और वहां से आपने x और y वगैरह की वैल्यू निकाल लेनी है। वेरिएबल एक तरफ और कांस्टेंट एक तरफ करके इसको भी आप सॉल्व कर सकते हैं। मतलब इसमें कोई ऐसा इशू नहीं है। इनके आप आंसर हमें चाहें तो कमेंट्स में शेयर कर सकते हैं कि जो जो आपके इनके आंसर आ रहे हैं, तो वो साथ साथ वेरीफाई भी हो जाएगा। आंसर लिख के, मतलब खाली ये नहीं है कि आपका आंसर 2 आ रहा है तो आपने 2 पोस्ट कर दिया, हमें नहीं पता ये 2 क्या है, तो कमेंट्स में एटलीस्ट पूरी एक लाइन लिख दें कि द आंसर टू द क्वेश्चन नंबर 1 उसका पार्ट ये इज, और आगे वो जो आपका आंसर आ रहा है वो पोस्ट कर दें, सो दैट हमें समझ लगे कि आपने क्या पोस्ट किया है। समटाइम ऐसा होता है कि बंदे का आंसर आ जाता है और सपोज किसी का 5 निकला तो कमेंट्स में 5 लिख के पोस्ट कर दिया। अब हमें क्या पता ये 5 क्या है, ठीक है। तो इसलिए आप जब कमेंट्स में पोस्ट करें तो एटलीस्ट क्वेश्चन थोड़ा सा लिख के, सो दैट हमारे लिए उस चीज को इंटरप्रेट करना आसान हो। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है तीसरे वाला, फाइंड 2 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स whose sum is 99। देखो कंसेक्यूटिव इंटीजर्स, उसने खुद कह दिया इंटीजर्स हैं, कंसेक्यूटिव इंटीजर्स हैं। अब कंसेक्यूटिव इंटीजर्स कौन से होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड सो ऑन, ये कंसेक्यूटिव इंटीजर्स हैं। अब इसमें कहते हैं कोई से कंसेक्यूटिव का मतलब है कि नहीं, 1 का कंसेक्यूटिव 2 है, 2 का कंसेक्यूटिव 3 है, 3 का कंसेक्यूटिव 4 है, ये सारे कंसेक्यूटिव चल रहे हैं। वो कहते हैं 2 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स हैं जिसका सम 99 है। एक बात आपने यहाँ पे मैंने क्वेश्चन इसके कराया है, मैं लास्ट पे आई बटन पे यहाँ पे इसका लिंक दूंगा, उसको आपने वहां से देख लेना है। तो लेकिन आप इसमें जो अहम बात है यहाँ नोट करने वाली, वो इसके सम को आपने देखना है। ये जैसे ये 99 है, इसी तरीके से ये फाइंड द 2 कंसेक्यूटिव ऑड इंटीजर whose sum is 140, फाइंड द सम ऑफ 2 कंसेक्यूटिव इवन इंटीजर whose sum is 46। तो फाइंड द इंटीजर्स, वो नंबर फाइंड कर दें, यानी जो इवन नंबर्स हैं। इन सम को अगर आप देखें तो देखिए 2 कंसेक्यूटिव अगर इंटीजर हो तो उसका सम हमेशा ऑड होता है, कभी इवन नहीं आएगा। मतलब मैं अगर क्वेश्चन आपको कहता हूं कि फाइंड 2 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स whose sum is 100, तो ये क्वेश्चन ही गलत है। ये क्वेश्चन कैसे गलत है, ये हो ही नहीं सकता कि 2 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स हों और उसका सम इवन में आ रहा हो। आप मिसाल ले लें, आप यही नंबर ले लीजिए 1 2 3, इसमें देखें कंसेक्यूटिव 1 का कंसेक्यूटिव 2 है, तो 1 + 2 कितना आता है, 3, 4 तो नहीं आ सकता। इसी तरीके से आप चलें 2 और 3 को ले लें, तो 2 + 3 5, वो भी ऑड आ रहा है, 6 तो नहीं आया, 4 तो नहीं आया, इवन आ ही नहीं सकता। आप कोई नंबर ले लें, कहीं से ले लें, जैसे 99 100 101, तो 100 और 99 जो है, यानी इनको अगर हम ऐड करें तो 199 आ रहा है, तो वो ऑड है, इवन नहीं है।
तो मीन्स के दो कंसेक्टिव इंटीजर जो होते हैं उसका सम हमेशा ऑड होता है, ये आपने देख लेना है। तो यहां से एक चीज क्लियर हो जाएगी। इससे फायदा क्या होता है? फायदा ये होता है कि आपको पता चल जाता है कि मुझे जो पहला नंबर लेट करना है तो अगले नंबर में मैंने ऐड क्या करना है। क्यों? क्योंकि आपको पता है इंटीजर के अंदर हम एक एक ऐड करते हैं, एक का इजाफा होता है ना, यानी अगर पहला x है तो दूसरा x+1 होगा, जबकि ऑड और इवन में दो का एडिशन होता है, यानी पहला अगर x है तो दूसरा x+2 होगा, ऑड के केस में भी और इवन के केस में भी। ये अगर आपको सम पता चल जाए। अच्छा, ये तो हो गया ऑड के अंदर, लेकिन ये बात याद रखनी है कि ये 2 कंसेक्टिव में है। अगर 3 कंसेक्टिव इंटीजर नंबर हो तो उसका जो सम है वो कभी ऑड नहीं होगा, वो इवन होगा। जैसे मिसाल यही ले लीजिए 1 2 3। अब 1 + 2 तो कितना हो गया 3, जो कि ऑड है, और 2 के आगे 3 है। अब उसको अगर हम ऐड करेंगे यानी 1 + 2 + 3 तो कितना आएगा? 1 + 2 3 और +3 6, इवन आ रहा है। तो अगर 3 कंसेक्टिव इंटीजर्स होंगे तो उसका सम कभी ऑड नहीं होगा, इवन में होगा। वो आपके पास जो हो सकता है वो इस तरह है। तो इस चीज को आपने थोड़ा सा देखना है, इससे जरा क्वेश्चन को करने में हमें आसानी रहती है। तो अब नेक्स्ट आपके पास जो नंबर है वो कहता है फाइंड 2 कंसेक्टिव ऑड इंटीजर्स हुज सम इज 140। अब 2 कंसेक्टिव ऑड नंबर हैं। ऑड क्या होते हैं? यानी 1 3 5 7 9 11 13 एंड सो ऑन। ऑड नंबर, इसमें 2 का गैप है। अब कोई से भी कंसेक्टिव आप ऑड ले लें, उनका सम हमेशा इवन आता है। जैसे आप 1 और 3 का ही ले लें तो 1 और 3 4 है। चले आप 5 और 7 का ले लें तो 5 और 7 को अगर हम ऐड करें तो उसके अंदर भी 12 आ रहा है, वो भी आपके पास इवन नंबर है। तो यानी ऑड नंबर, 2 कंसेक्टिव ऑड का सम हमेशा इवन होता है। और उसके बाद नीचे देखें तो इनके जो अब करना कैसे, आपका पहला नंबर यहां पर क्या होगा, इसके अंदर होगा फर्स्ट नंबर अगर x है तो दूसरा x+1 है, तो दोनों का सम 99 = 99 रख के आप x की वैल्यू निकाल लोगे। जब x की निकलेगी वो पहला नंबर निकले, उसमें 1 ऐड करो तो दूसरा नंबर आ जाएगा। यहां पे पहला नंबर आप x लेट कर लो तो दूसरा x+2 होगा, तो x + x+2 दोनों ऐड करके = 140। x की वैल्यू निकालो, पहला नंबर आ जाएगा, उसमें 2 ऐड कर दो तो दूसरा नंबर आ जाएगा। फाइंड द सम ऑफ द 2 कंसेक्टिव इवन इंटीजर। इवन जो इंटीजर होते हैं ना, वो चाहे 2 में हो चाहे वो 3 में हो, उनका सम हमेशा इवन होता है। उसका सम हमेशा क्या होता है? वो इवन होता है। तो अब आप यहां पर देख लीजिए कि अगर 2 आपके पास जो है वो कंसेक्टिव इवन इंटीजर्स आ जाते हैं तो उसका सम अगर आपके पास 46 है तो कहता है बताओ वो नंबर क्या है, वो नंबर क्या है। अब आप इसमें देख लीजिए कि 2 कंसेक्टिव इवन इंटीजर्स हैं। हम पहले को x लेट कर लेंगे तो आपको पता है इवन कौन सा होता है, जैसे 2 4 6, तो 2 का गैप है। तो अगर पहला x है तो दूसरा x+2 होगा। इन x और x+2 दोनों को ऐड करें, 46 रखें, x की वैल्यू निकल आएगी, उसमें x में आप 2 ऐड करें तो दूसरा नंबर भी आ जाएगा। तो ये हो जाएगा। तो ये वाले क्वेश्चन है। उसके बाद नेक्स्ट है सम ऑफ 3 कंसेक्टिव नंबर्स। अब यहां उसने ना लफ्ज इंटीजर कहा, ना ऑड कहा, ना इवन कहा, लेकिन 3 कंसेक्टिव नंबर्स हैं और उसका सम ऑड में आ रहा है। अब आपको यहां से ना ये सम हेल्प करेगा कि इसमें वो x और x+1 करके चलना है या x और x+2 करके चलना है, क्योंकि जब तक हमें ये नहीं पता चलेगा, हो सकता है हम एक x लें और एक x+1 लें और एक बार सॉल्व करें लेकिन आंसर गलत आ जाए, फिर हमें x और पता चले नहीं 2 वाला था, तो फिर हम एक बार x लेकर और x+2 करके हम फिर उसको सॉल्व करें, टाइम वेस्ट होगा। आप इसके सम को देख लो कि इसका सम क्या है। 3 कंसेक्टिव नंबर्स है, नंबर्स, उसका सम जो है वो ऑड में है। अच्छा, 3 कंसेक्टिव जो इंटीजर्स होते हैं, अब आपको नहीं याद रहता आप लिख लो, आपको इंटीजर्स भी पता है, इवन भी पता है, ऑड भी पता है, यानी आप 3 ही ले लो शुरू वाले। 1 2 3 ये इंटीजर्स हैं, 2 4 6 ये इवन है, 1 3 5 ये ऑड है। तो इनका सम तीनों का करके चेक करो कि किसका सम ऑड में आ रहा है। तो जिसका सम आपके पास ऑड में आ रहा है उसको आपको पता चल जाएगा कि 1 का एडिशन करना है या 2 का एडिशन करना है। अब आपको पता है इंटीजर्स अगर आप लें, इंटीजर्स कंसेक्टिव इंटीजर लें जैसे कि 1 2 और 3, इसका तो सम इवन में आता है, इसका मतलब ये 1 वाला तो नहीं है। अगर आप इवन लें तो इवन चाहे 2 में हो चाहे 3 में, उसका सम वैसे इवन में आता है, मतलब ये नंबर तीनों के तीनों ऑड नंबर्स हैं। क्यों? क्योंकि 3 ऑड ऐड किए, जैसे 1 3 5, जरा ऐड करो, 1 + 3 कितना हो गया 4, और 4 है और उसके बाद 5 है आगे, उसको अगर आप ऐड करोगे तो आपके पास इवन में सम आ रहा है, यानी 1
3 और 5, 1 प्लस 3 ऐड किया तो 4 आ गया, और 4 में 5 ऐड करें तो 9, तो 9 जो आपके पास आ रहा है ये एक ऑड नंबर है। यहां से अंदाजा हो गया कि ये तीनों नंबर ऑड नंबर है। अब ऑड में गैप होता है 2 का, तो मतलब आपको पहला क्या लेट करना पड़ेगा x, दूसरा करना पड़ेगा x प्लस 2, और चूंकि तीसरा है उसमें x प्लस 2 में फिर 2 ऐड करने पड़ेगा, जिसको हम कह देते हैं कि पहला x है, दूसरा x प्लस 2 है और तीसरा x प्लस 4 है। तो अब हम क्या करेंगे, यानी x पहला नंबर प्लस x प्लस 2 दूसरा नंबर प्लस तीसरा नंबर जो कि x प्लस 4 है, इन सारों को ऐड करके इज इक्वल टू 27। यहां से x की वैल्यू निकल आएगी, पहला नंबर आ जाएगा, फिर उसमें आप 2 ऐड करो दूसरा नंबर आ जाएगा, उस x में आप 4 ऐड कर दो तो तीसरा नंबर आ जाएगा, वो तीनों नंबर आ जाएंगे। उन तीनों नंबर को अगर आप सम करें तो 27 आना चाहिए, तो आपको वहां से मिल जाएगा। तो एक चीज, यानी ये आपको देखो कितना अहम होता है ये वाला सम जो हेल्प करता है। तो ऑड में अगर आपके पास 3 कंसेक्टिव आपके पास ऑड नंबर, उसका जो सम है वो अगर आपके पास आ रहा है यहां पर ऑड के अंदर, तो वो ऑड नंबर ही होंगे तीन के केस के अंदर। सम ऑफ द 3 कंसेक्टिव इवन नंबर, अब यहां उसने खुद कह दिया इवन नंबर है। जब इवन नंबर है तो इसका मतलब है ठीक है, आप पहला x ले लो, दूसरा x प्लस 2 ले लो और तीसरा x प्लस 4 ले लो, उन तीनों को सम करके 180 रखो, x निकल आएगा, फिर दूसरा नंबर भी निकल आएगा और तीसरा भी निकल आएगा। सम ऑफ द 3 कंसेक्टिव ऑड, उसने खुद कह दिया ये ऑड है। कंसेक्टिव 3 कंसेक्टिव ऑड का सम वैसे ही ऑड होता है, तो उसने कह दिया ऑड है, आसानी हो गई। तो पहला x है तो दूसरा x प्लस 2 है और तीसरा x प्लस 4 है, इन तीनों को सम करके इज इक्वल टू 99। पहला x निकल आएगा, उसमें 2 ऐड कर लो दूसरा आ जाएगा, उसमें x में 4 ऐड कर लो तो तीसरा नंबर आ जाएगा, और इन तीनों को अगर हम ऐड करें तो वो 99 बनना चाहिए। तो ये है जी ओवरऑल, यहाँ तक आपके 8 सवाल हो जाते हैं। मैं लास्ट पे आपको यहाँ पर शो कर रहा हूँ इसका आई बटन के अंदर वो वीडियो जिसके अंदर ये क्वेश्चन सॉल्व किए गए हैं, तो वहाँ से आप इसकी हेल्प भी ले सकते हैं। उम्मीद है आपको ये मल्टीपीडिया की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी इसको आप लाइक कर लें, शेयर कर लें दूसरों के साथ। अगर आपको अच्छी नहीं लगी इसको आप कर दें डिसलाइक, और वीडियो देखने का शुक्रिया।